नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, और चैप्टर नंबर 11 दैट इज शेड्यूल्ड एनिमल्स ऑफ डब्ल्यूपीए 1972। तो ये जो चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ समझने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपको याद करना पड़ेगा। तो इससे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में ज्यादातर है, ठीक है, पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर को हम लोग सिंगल पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें समझने के लिए नहीं है। इससे पहले वाले अगर चैप्टर्स नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर देख कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर का जो नाम है शेड्यूल एनिमल्स ऑफ डब्ल्यूपीए 1972 क्या है। तो डब्ल्यूपीए इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया है, जो है वो 1972 में आई थी, तो उसी एक्ट से रिलेटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 शेड्यूल लिस्ट व्हिच गिव्स वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उसमें वैसे जो है प्लांट्स और एनिमल्स, स्पेशली एनिमल्स का कैटेगराइजेशन किया गया है, जिनको अलग अलग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें 6 शेड्यूल्स मेनली बनाए गए हैं। पोचिंग, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 4 आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो शेड्यूल 1 से लेकर 4 में जितने भी स्पीसीज होंगे एनिमल्स, ठीक है, उसमें पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल, ये सब क्या है, ये इलीगल ट्रेड वगैरह ये सब प्रोहिबिटेड है। ये अगर करेंगे तो पेनल्टी लगेगा, जेल हो सकती है, बहुत सारे इसमें प्रावधान है, ठीक है। तो ये है। अब हम कौन से 6 शेड्यूल्स ये जान लीजिए और थोड़े बहुत एग्जाम्पल जान लीजिए। तो शेड्यूल 1 एंड 2 जो है, उसमें सबसे सबसे ज्यादा लेवल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। शेड्यूल 1 एंड 2 में जो है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई है, एंड ऑफेंसेस अंडर दिस आर प्रेस्क्राइब्ड विद हाईएस्ट पेनल्टीज, ठीक है। पेनल्टीज और बहुत कुछ इसमें है। तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो शेड्यूल 1 में जैसे लायन टेल मकाक, राइनोसरस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नारकोडम हॉर्नबिल, निकोबार मेगापॉड, ब्लैक बक, ये सब आ जाते हैं। एंड शेड्यूल 2 में जैसे रेसस मकाक, ढोले, बेसिकली बंगाल पॉक्यूपाइन, किंग कोबरा, फ्लाइंग स्क्विरल, ये सब जो है मेनली शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में आता है, जिसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन है। फिर शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में इसमें भी प्रोटेक्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा कम लेवल का प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो इसमें भी प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें कम है, और पेनल्टीज जो होगी ये इससे कम होगी। सजा जो होगी ये पहला 1 एंड 2 से रिलेटिवली स्मॉलर होगी। तो जैसे शेड्यूल 3 में हाइना, हॉक डियर, गोराल, स्पॉन्जेस, बार्किंग डियर। फिर शेड्यूल 4 में मोंगोज, वल्चर्स, ये सब जो है मेनली आ जाते हैं बिटवीन शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। अब जो कुछ कुछ स्पीसीज के नाम जो है ना, वो चेंज होते रहता है, कैटेगरीज जो है चेंज होते रहते हैं। मान लेते हैं कोई स्पीसीज है, उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, तो उसमें ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और अगर किसी स्पीसीज का पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है ना, तो उसमें प्रोटेक्शन उसकी धीरे धीरे कम की जाएगी, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, तो टाइम के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। शेड्यूल 5 जो है वो एनिमल्स, वैसे एनिमल्स है जिनको वर्मिन्स कहा गया है, ठीक है। तो वर्मिन्स वैसे एनिमल्स है जिनको हंट किया जा सकता है, उसका शिकार किया जा सकता है, उसमें कोई भी फाइन पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा। तो वो सारे जो एनिमल्स हैं वो शेड्यूल 5 में आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। माइस, रैट, कॉमन क्रो एंड फ्लाइंग फॉक्स, दैट इज बेसिकली फ्रूट ईटिंग बैट्स। ये सब कुछ 4 स्पीसीज है जो, जिसको आप वर्मिन कहा जाता है, जिसको हंट किया जा सकता है, इसमें कोई पेनल्टी वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड शेड्यूल 6 जो है वो बेसिकली है प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। तो शेड्यूल्स के जो है वो स्पेशली प्लांट से रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए। तो कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड एटसेट्रा ऑफ प्लांट एंड इट्स डेरिवेटिव लिस्टेड इन शेड्यूल्स 6 आर प्रोहिबिटेड। तो कुछ कुछ पेड़ पौधे हैं, जैसे रेड वांडा, ब्लू वांडा, कोथ, पीचर प्लांट, बेडोम साइकार्ड एंड लेडी स्लीपर ऑर्किड, ये सब जो है और भी बहुत सारे हैं जो शेड्यूल 6 में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स का प्राइवेटली कल्टीवेशन, कलेक्शन या फिर एक्सट्रैक्शन, ट्रेड वगैरह नहीं किया सकते, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये तो हो गया, वो आउटलाइन देख लिया। अब हम लोग कुछ कुछ स्पीसीज के बारे में देखेंगे जिसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल 1 टू 4, क्योंकि वर्मिन्स तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, जिसमें हम लोग एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, ये सब कैटेगरीज पढ़े थे, है ना। तो इसमें हम लोग जो मेन मेन कैटेगरीज है वही पढ़ेंगे। अब एक्सटिंक्ट एंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड तो बहुत
बहुत लोगों को पता होगा, जैसे डायनासोरस हो गया, मार्सुपियल्स हो गए, डोडो हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट वाला कैटेगरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो है ही नहीं। अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो होगा हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले कैटेगरी से। ठीक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में सबसे पहले आता है ब्राउन बियर, देख सकते हैं यहाँ पर फोटो। तो दिस आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कहाँ मिलते हैं? तो इंडिया के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब जगह में मिलता है। टेम्परेट हैबिटेट जो है इनका, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न चाइना वाले रीजन में मिलता है ब्राउन बियर ज्यादातर। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम है इसका हो रहा है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बीच में। ठीक है, तो इसका मेजर जो लॉस हो रहा है ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के कारण हो रहा है, तो ये ब्राउन बियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है ये देख सकते हैं, मालाबार किवेट। ठीक है, एक बिल्ली का ही है। तो मालाबार किवेट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, कन्याकुमारी, वायनाड, कूर्ग, कर्नाटका, ये है। हैबिटेट जो है लो लैंड फॉरेस्ट, लो लैंड स्वamp एंड राइपेरियन फॉरेस्ट इन द कोस्टल प्लेन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एंड इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, तो इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन एंड पोचिंग ऑफ द किवेट फॉर किवेट ऑयल जो होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया मालाबार किवेट, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर हम आते हैं पिग्मी हॉक्स। तो पिग्मी हॉक जो सबसे छोटे वाले होते हैं, पिग्मी का मतलब ही होता है सबसे छोटे वाले, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वेस्ट बंगाल का है, नॉर्थ वेस्टर्न असम, हिमालयन फुट हिल्स अप टू असम, इस जगह में ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, एंड दिस आर स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग इन द वर्ल्ड। पिग्मी जहां पे भी सुनेंगे तो पिग्मी एक बेसिकली ट्राइबल ग्रुप है। ठीक, मैं आपको अफ्रीका में मिल जाएगा पिग्मी ट्राइब, है ना, तो वो सबसे छोटे, हाइट उनकी सबसे छोटी होती है सबसे। ठीक है, तो ये पिग्मी हॉक सबसे छोटे सुअर होते हैं। विथ श्रब एंड ट्रीज जो है, ग्रासलैंड ज्यादातर मिलता है। और हैबिटेट लॉस अफेक्टिंग नेचुरल सक्सेशन जो है इनका मेन प्रॉब्लम है। फिर टेरापिन। ठीक है, तो टेरापिन देख सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है ये टर्टल्स बेसिकली है। ठीक है, तो बांग्लादेश, इंडिया, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों में मिलता है। टेरेस्ट्रियल नेस्ट साइट्स, टाइडल एरिया ऑफ लार्जेस्ट रिवर एस्चुरीज में ये ज्यादातर इनका हैबिटेट है। ठीक है, और इसका जो मेन कारण है इनका डिक्लाइन होने का, ये होता है ज्यादातर ट्रेड के कारण होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता है, बहुत लोग इसको घरों में एज ए डोमेस्टिक पेट के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेरापिन। फिर आता है घड़ियाल। ठीक है, तो ये क्रोकोडाइल फैमिली से है, घड़ियाल जो है देख सकते हैं। इसकी पहचान ये लॉन्ग जो स्नाउट होती है। ठीक है, दिस इज आल्सो अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। इंडिया के जो चंबल रिवर है, गिरवार और फिर सोन रिवर है ना, बिहार, यूपी, जो मध्य प्रदेश वाला रीजन, यहाँ पर ज्यादातर जो है ये घड़ियाल हमें मिल जाता है। टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर में मिलते हैं ज्यादातर। एंड इसका जो प्रॉब्लम है, ऑल्टरनेशन ऑफ हैबिटेट, फिर फिशिंग, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, यूटिलाइजेशन, इन सब के वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज अबाउट घड़ियाल्स। फिर नेक्स्ट इज हॉक्स बिल टर्टल। ठीक है, ये हॉक्स बिल टर्टल है बेसिकली, ये फोटो देख सकते हैं। दिस आर आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थ्रू आउट ट्रॉपिकल वाटर, लार्जर एक्सटेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल अटलांटिक, इंडियन पैसिफिक ओशन में जो है ये मिलते हैं। एंड हाईली माइग्रेटरी है, ब्रॉड हैबिटेट ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, माइग्रेटरी, बहुत माइग्रेटरी है। एंड टॉर्टोइस सेल ट्रेड, फिर एग कलेक्शन, मीट कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेस्टिंग हैबिटेट, फोरेजिंग हैबिटेट, ऑयल पॉल्यूशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये जो कारण है इनके कारण इसका बहुत ज्यादा ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बार इन सब के ऊपर बर्नाकल्स लगे होते हैं इनका, सही तरह से। प्लास्टिक कभी कभी देखते होंगे कुछ डिस्कवरी चैनल पे, मुंह पे प्लास्टिक आ जाता है उनको, बहुत समय के लिए प्लास्टिक निकलता ही नहीं है ना, तो ये सब प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है। मरीन क्रिएचर्स है, बहुत ज्यादा ध्यान तो जाता नहीं है। तो दिस आर हॉक्स बिट टर्टल। और ये जितने भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम बता रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई भी अगर न्यूज में ऐसा कुछ आया होगा तो उससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आने के चांसेस रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसका कैटेगरी कौन सा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्या है। फिर हैबिटेट कहाँ कहाँ मिलता है, कौन से देश में मिलता है, और हैबिटेट जो लॉस हो रहा है या फिर इनका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है उसका कारण क्या है, ये सब कुछ कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली बर्ड्स।
ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन्स। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं इसी के ही फैमिली से ये भी बिलोंग करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है GIB, ये पहले भी बताया, these are also endangered, sorry, critically endangered species, okay, and so as Bengal floricans are also critically endangered। and two population जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो नेपाल, असम, आंध्र प्रदेश, ये सब में मिलते हैं, और एक साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, वियतनाम में है, कुछ आपको पाकिस्तान वगैरह में भी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ज्यादातर लो लैंड, ड्राई, नेचुरल, सेमी नेचुरल ग्रासलैंड जो है ओपन फॉरेस्ट में ये ज्यादातर दिखते हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम जो इनको फेस करना पड़ा, मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रासलैंड, ओवर ग्रेजिंग, इनएप्रोप्रिएट कटिंग, बर्निंग ऑफ प्लॉविंग रेजिम्स, फ्लडिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, इलीगल डेवलपमेंट, तो इन सब के कारण जो इनका पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन कर रहा है। और सेम जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ भी होता है। और बहुत बार क्या है, बहुत सारे जो लोकल्स ट्राइबल्स होते हैं वो इन बर्ड्स को हंट भी करते हैं फॉर बहुत सारे रिलीजियस पर्पसेस है, तांत्रिक पूजा वगैरह में भी बहुत लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। फिर ये हो गया हमारा आउलेट, फॉरेस्ट आउलेट ये है, ठीक है। तो फॉरेस्ट आउलेट आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके, दिस आर आल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेमिक सेंट्रल इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश, है ना, ठीक है। एंटिल 1997 ओनली स्पेसिमेंस 2000 में फिर रीडिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत बहुत शाही किस्म किस्म के क्रिएचर्स होते हैं, ऑब्वियसली ये दिन को तो दिखते नहीं है, रात को ही दिखते हैं। ओपन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय टीक ग्राउंड विथ ग्रासेस, टिपिकल आउलेट साइट होता है, ये ऐसी ही जगह में ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है। एंड आउलेट जो होता है एक बहुत अच्छी होती है कि ये 360 डिग्री अपना जो हेड है उसको टर्न कर सकता है, और ये बहुत अच्छा कैमोफ्लैज हो जाता है अपने बाग से, इसीलिए बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता है। फिर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन सेटलमेंट, ग्रेजिंग जो है ये मेन कारण है इनका डिक्लाइन होने के लिए। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जो मैंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले कैटेगरी में डिस्कस किए। और भी बहुत सारे स्पीसीज है, वो भी आपको याद रखना, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं न्यूज में उसको भी आपको याद रखना है। तो जितने भी थे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया से रिलेटेड वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे जो हमारा एंडेंजर्ड कैटेगरी है, और इसमें सबसे पहला आता है हॉग डियर। इट कम्स इन बेसिकली किस में आता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। फिर पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, फिर सुंदालिक रीजन्स, मार्जिनली साउथ चाइना, इन सब रीजन में भी मिलते हैं। फिर वेट एंड मॉइस्ट टॉल ग्रासलैंड एंड फ्लड प्लेन ग्रासलैंड में, इसलिए ग्रासलैंड में डियर वगैरह जितने भी हर्बीवोरस है ये ग्रासलैंड एरियाज में ही ज्यादातर मिलेंगे। एंड हंटिंग हैबिटेट कॉन्स डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये जो है उनका यही प्रॉब्लम है, हंटिंग बहुत ज्यादा इसका किया जाता है, ठीक है। पहले के टाइम पे जो होता था और ज्यादा हंटिंग की जाती, अभी थोड़ा कंट्रोल में है, ठीक है, और इसके कारण इसका पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गया है। फिर आता है हमारे ग्रीन टर्टल, ठीक है। तो ग्रीन टर्टल्स आर बेसिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी थ्रू आउट ट्रॉपिकल वाटर, लेसर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में थोड़े कम है, इंडियन ओशन, ईस्ट वेस्ट, मेडिटेरियन सी, पैसिफिक ओशन से इन सब में मिल जाएंगे। एंड दिस आर ऑल्सो जितने भी होते हैं टर्टल्स वगैरह ये बहुत ज्यादा क्या होता है, माइग्रेटरी होते हैं, है ना, एक ओशन से दूसरे ओशन तक माइग्रेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, और जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये माइग्रेट करता है। तो दिस आर हाईली माइग्रेटरी, ब्रॉड हैबिटेट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, एंड दे मेन प्रॉब्लम जो हो रहा है हार्वेस्ट ऑफ एग एंड एडल्ट फ्रॉम नेस्टिंग बीचेस, रेटिंग एंड ट्रॉलिंग, ये सब जो कारण है बहुत ज्यादा किया जाता है। मछली के लिए जब नेट बिछाया जाता है उसमें भी ये पकड़े जाते हैं, बहुत लोग इसको घरों में रखते हैं। फिर इसका इलीगल ट्रेड भी होता है, ठीक है, बहुत सारे जगहों में इसका इलीगल ट्रेड होता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इस एंडेंजर्ड में आता है टाइगर, है ना, जो बंगाल टाइगर है। तो लगभग 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है टाइगर का वो हमें इंडिया में ही मिल जाता है, ठीक है। 3000 से भी ज्यादा जो है टाइगर्स इंडिया में है, 70% है। फिर साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ऑब्वियसली बाली, जावा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा, चाइना में समहाउ, रशिया में वगैरह में, इधर में थाईलैंड, वियतनाम, इन सब जगहों में मिलता है, ठीक है। इंडियन जो एशियन कंटिनेंट है यहीं पर ज्यादातर ये मिलते हैं, ठीक है। फिर फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एशिया बेसिकली जैसे मैंने बताया, और इसका तो प्रॉब्लम सबको पता होगा, बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं, प्रोजेक्ट टाइगर्स, बहुत कुछ है। तो पोचिंग, मैन एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो होते हैं ये सब जो है प्रॉपर, फिर इलीगल ट्रेड, ये सब बहुत कुछ है इसमें भी। फिर आते हैं हम लोग एंडेंजर्ड कैटेगरी के अदर में, वो है चीरू, ठीक है। तो चीरू एक राजस्थान की एक जगह भी है, लेकिन ये हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं। बेसिकली दिस आर फाउंड इन जो हिमालयन स्टेट है, इंडिया के जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में, चाइना तिब्बत में मिलते हैं। एंड हाई ऑल्टीट्यूड प्लेन, हिल प्लेटू एंड माउंटेन वैली में है, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हंटेड फॉर शहतूश,
ठीक है, शहतूश जो है उससे क्या होता है, वो हाई क्वालिटी जो शॉल्स बनते हैं, है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख में, जो बहुत बहुत नरम होते हैं और बहुत ज्यादा उसको ठंडी से बचाते हैं। तो शहतूश, पश्मीना, ये सारे शॉल्स जो होते हैं इन्हीं सब से मिलकर बनाए जाते हैं। तो ये चीरू बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है तिब्बतियन कल्चर में। ठीक है, तो दिस आर चीरू। मैं फोटो इसीलिए डाला कि आपका थोड़ा जो याद करने की प्रॉब्लम होगी ये नहीं होगी। अगर फोटो आपको याद रहेगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको हिंट जो है एग्जाम में मिल जाता है, तो फोटोजेनिक जो मेमोरी आपको बूस्ट अप हो सके। नेक्स्ट वी कम टू द स्नो लेपर्ड, ये भी ऑब्वियसली एंडेंजर्ड कैटेगरी का है। तो हाई माउंटेन्स में है, सेंट्रल एशिया में पामीर, जो काराकोरम, हिंदू कोश, ये जो हिमालयन रेंज है यहाँ पे मिलता है। और इंडिया में जो स्पेशली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बर्फीले जगह में ही ये हमें स्नो लेपर्ड देखने मिलता है। एल्पाइन सब एल्पाइन इकोलॉजिकल जोन फेवरिंग स्टीप टेरेन्स। ठीक है, तो बहुत इसका जो स्टीप टेरेन्स होता है वो बहुत ऊंचे हाइट से कूद भी जाता है, इसको बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी ऑब्वियसली। तो इनका कारण क्या है, तो रिड्यूस इन प्रे ऑब्वियसली, इलीगल ट्रेड, पीपल कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ कंजर्वेशन कैपेसिटी, पॉलिसी एंड अवेयरनेस। ठीक है, बर्फीले जगह में होता है, बहुत अवेयरनेस होती नहीं है। ठीक है, देन कम्स टू द नीलगिरी थार। ठीक है, तो नीलगिरी थार जो है एंडेंजर कैटेगरी है, ज्यादातर हमें जो नीलगिरी माउंटेन्स है वहीं के ही ये एंडेमिक स्पीसीज है एक तरह से। तो 5% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु वाले रीजन में है। हाई एलिवेशन, ग्रास कवर्ड हिल्स, ओपन टेरेन एंड हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग के कारण जो है इसका भी, ज्यादातर में तो पोचिंग है ही, सब में ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं पोचिंग, इलीगल ट्रेड होता ही है, हंटिंग, ये कॉमन कॉजेस रहेंगे। ठीक है, तो ये नीलगिरी हिल्स वगैरह में ही ज्यादातर ये मिलते हैं। फिर आते हैं हिमालयन मस्क डियर। ठीक है, हिमालयन मस्क डियर जो है ये भी एंडेंजर कैटेगरी में आता है। तो हिमालयंस ऑफ भूटान, नॉर्थ इंडिया, सिक्किम, नेपाल, चाइना जो है इधर में मिलते हैं। एल्पाइन एनवायरनमेंट है, बैरन प्लेटूज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मीडोज, फेड फ्लड्स, श्रबलैंड्स, फॉरेस्ट, इन सब जगहों में इनका हैबिटेट होता है। फिर अगेन प्रॉब्लम जो है हंटिंग फॉर मीट, बहुत जगह में इसके मीट जो है बहुत बिकता है होटल्स वगैरह में। ट्रेड, मस्क ग्लैंड जो है कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो मस्क, इसीलिए इसको मस्क डियर कहा जाता है। उससे बहुत ज्यादा क्या है, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके पार्ट से बहुत सारे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होते हैं, स्पेशली चाइना वगैरह में उन जगहों में बनाए जाते हैं, तो इसीलिए हंटिंग बहुत की जाती है। ठीक है, देन कम्स टू द लायन टेल मकाक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लायन टेल मकाक जो है एंडेंजर्ड है, एंड दिस आर वेरी स्पेशल, जो है ये एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट्स में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लायन टेल मकाक के लिए। वेस्टर्न घाट्स रेंज ऑफ साउथ वेस्टर्न इंडिया, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु रीजन में है। और ये अपर कैनोपी ऑफ द प्राइमरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो होता है, मानसून रेन फॉरेस्ट, उस पे ज्यादातर मिलते हैं, पेड़ों पे ही ये ज्यादातर दिखेंगे। एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एक्सटिंक्ट प्लांट जो है टी, यूकेलिप्टस, कॉफी, इन सब पेड़ों पे ज्यादातर ये मिलते हैं। अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये कहाँ से मिलेंगे। तो दिस आर लायन टेल मकाक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो स्पीसीज है वो हमारा है रेड पांडा। ठीक है, तो ये रेड पांडा एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ऑब्वियसली हिमालयन स्टेट में ही ज्यादातर मिलता है, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार, साउथ इन चाइना, है ना, मेघालयन प्लेटू, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये मैक्सिमम मिल जाएगा। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट है जहां पर बैम्बू कल्टीवेशन बहुत होता है। ठीक है, थिकेस्ट अंडर द स्टोरीज, है ना। एंड हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी इसका एक कारण है। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है, मतलब अगर सेम जो सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक ही ब्रीड के अंदर में अगर वो बार बार ब्रीड हो रहे हैं, तो बहुत सारे जो हिडन प्रॉब्लम्स है वो क्या होता है, वो स्पीसीज में आने लगते हैं। ठीक है, तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन से कहा जाता है। नेक्स्ट वी कम टू हिस्पिड हेयर। ठीक है, ये खरगोश के कैटेगरी में एंडेंजर्ड है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश थ्रू नेपाल, वेस्ट बंगाल, असम, इन सब बिहार रीजन में मिलते हैं। टॉल ग्रासलैंड, एलिफेंट ग्रासलैंड में ये ज्यादातर दिख जाते हैं, है ना, बड़े बड़े घास होते हैं जिसमें एक हाथी भी छुप सकता है, उसमें ये ज्यादातर हिस्पिड हेयर मिलता है। हैबिटेट लॉस है, एग्रीकल्चर, लॉगिंग, फ्लड कंट्रोल, इन सब के कारण जो है इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इनका भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। फिर आते हैं गोल्डन लंगूर। ठीक है, तो गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इनके बालों से ही आप देख सकते हैं, इनके जो बाल होते हैं पूरे गोल्डन कलर के होते हैं, तो इजीली आप पहचान सकते हैं दिस आर गोल्डन लंगूर्स। भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, जो हमारा बेसिकली असम है, फिर ब्रह्मपुत्र वाला
रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये मिल जाता है गोल्डन लंगूर। फिर मॉइस्ट एवरग्रीन डिप्टेरोकार्पस जो फॉरेस्ट है, रिवराइन मॉस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में ज्यादातर मिलते हैं। इसमें भी यही प्रॉब्लम है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग ये सब लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये सब में ही ये प्रॉब्लम तो कॉमन रहेगा। ठीक है, बस आपको कैटेगरी याद करना है और कहाँ पर ये पाए जाते हैं, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट कम्स टू गैंजेटिक डॉल्फिन्स। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, सोच सकते हैं। तो इंडिया इंडस गैंजेस जो ब्रह्मपुत्र है, मेघना रिवर है, ठीक है, इन सब रिवर्स में है। कुछ कुछ जो है हमें जो साउथ एशियन का सब कॉन्टिनेंट है ना, म्यांमार वाले रीजन में, फिर थाईलैंड वाले रीजन में भी ये डॉल्फिन मिल जाएंगे। नॉट एग्जैक्टली गैंजेटिक डॉल्फिन, ऑब्वियसली गैंजेटिक जो गैंजीज वैलीज में है, गंगा की नदियों में ही ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, एंड कोन इन द काउंटर करंट पॉन्ड्स बिलो चैनल कन्वर्जेंस meander and can't tolerate salinity to more than 10 ppt। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में ही ज्यादातर मिलते हैं, सॉल्टी वाटर में ये नहीं मिलेंगे। फिर वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण इनका लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डैम्स, बराजेस बन रहे हैं, पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा आ रहा है रिवर्स में, डेलिबरेट किलिंग्स, मोर्टेलिटी इन फिशिंग गियर है, बहुत बार ऐसा होता है बाकी मछलियों को पकड़ने गए यही फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी उनका होता है। पॉल्यूशन तो एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। ठीक है, और इसीलिए जो है डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई गई है, जो कि विक्रमशिला बेसिकली है आपके भागलपुर में मिल जाएगा, वहां पर आप विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी देख सकते हैं। तो वो इकलौता इंडिया का डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि भागलपुर बिहार में मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आवर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है फिशिंग कैट। तो ये फिशिंग कैट है एंडेंजर्ड, एशिया, पाकिस्तान, इंडस वैली, नागपुर, ये सब जो हिमालयन फुटिल्स है ईस्टर्न इंडिया में, क्योलाडो घाना नेशनल पार्क, इस सब में ये फिशिंग कैट मिल जाता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। मैं क्योलाडो घाना नेशनल पार्क गया था तो वहां पर चांसेस नहीं दिखा था। वेटलैंड जो है, स्वाम्प, मार्शी एरियाज, ऑक्सबो लेक्स है ना, मैंग्रोव्स, इन सब जगह में मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली इनका जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फिशिंग कैट होते हैं तो ये मछलियों को पकड़ते हैं, तो ये ज्यादातर वेटलैंड्स एरिया में ही मिलेंगे। ठीक है, तो वेटलैंड डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो ऑब्वियसली इनका पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होगा। ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन, हंटिंग, वुड कटिंग, ये सारे प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स तो आपको आसानी से समझा सकते हैं, बस पता होना चाहिए फिशिंग कैट। तो ये कहाँ फिश करते हैं, किसको करते होंगे, ऑब्वियसली मछलियों को करते होंगे, तो ये वेटलैंड्स में ही ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर चाइनीज पैंगोलिन। ये एंडेंजर्ड है। कुछ होते हैं इंडियन पैंगोलिन्स, लेकिन वो तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन चाइनीज पैंगोलिन जो है नहीं मिलता है। ठीक है, ऑकर इन हिमालयन फुटिल्स ऑफ ईस्टर्न नेपाल, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर मेजरली मिलते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लाइमस्टोन फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर फील्ड, नॉक्टर्नल एनिमल है चाइनीज पैंगोलिन। हैबिटेट लॉस, हंटिंग, लोकल यूज, ट्रेड, स्कीन, स्केल्स, ये जो बहुत ज्यादा यूज होता है चाइना में, है ना, स्कीन, स्केल्स, मीट, इन सब का बहुत ज्यादा यूज होता है। चाइनीज पैंगोलिन देख सकते हैं यहाँ पर, ये है चाइनीज पैंगोलिन। फिर आते हैं ब्राउन एंटिलिटेड एंटिलिटेड डियर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एंडेंजर्ड कैटेगरी में साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मणिपुर, लोकटक लेक वाला जो रीजन है ना, तो ये मिल जाता है वहां पर। फुमडीज में जो वो फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग जो रिवर कहते हैं ना, ओपन ग्रास एंड डोमिनेटेड हैबिटेट्स हैं। हंटिंग, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, हैबिटेट लॉस है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो लोकटक लेक में बना था, इसके कारण में इनका डिक्लाइन हो रहा था। तो ब्राउन एंटलीटर डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ मिलता है। नेक्स्ट जो है हमारा है वो है वल्नरेबल कैटेगरी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग प्रोटेक्शन लेवल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो बिंटरोंग, ठीक है, तो ये इससे पहले मुझे भी नहीं पता था ये क्या है। ठीक है, तो जब भी मैं वीडियो बना रहा था तभी ये मुझे मुझे पता चला। बिंटरोंग ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, एंड इंडिया, सिक्किम, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इन सब जगहों में मिलता है। आर्बोरियल एनिमल है, मतलब वो हमेशा ही आपको पेड़ पे ही ज्यादातर दिखेगा। फीड ऑन फ्रूट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, इनको खाता है। एंड हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन भी इसका मेन प्रॉब्लम है, बिंटुरोंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है बहुत डरावना लग रहा है, नेक्स्ट जो है कैप्ट लंगूर। ठीक है, तो वैसा लंगूर जिसने एक तरह से इसका जो बाल होते हैं वो ऐसा लगता है कि कैप कुछ पहना, टोपी पहना हुआ है ना। फिर बांग्लादेश, भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादातर मिलता है, ब्रह्मपुत्र वाले रीजन्स में। ठीक है, एंड ये डायोनल होते हैं, आर्बोरियल, ब्रॉड लिव डेसिडियस फॉरेस्ट, बैम्बू फॉरेस्ट में ज्यादातर मिल जाएंगे। एंड
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, झूम कल्टीवेशन है, मोनोकल्चर है, टिम्बर फायरवुड हार्वेस्ट, फिर बहुत जगह में इसका जो मीट होता है वो भी खाते हैं, ट्रेड होता है, बहुत विदेशों में बिकता भी है इसका, है ना। तो ये इसके लिए इसका पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, फिर अगर चीता देखा जाए, ठीक है, तो चीता जो है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर इंडिया के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो 1952 के बाद तो कोई चीता हमें दिखा ही नहीं है वाइल्ड में, तो एक तरह से तो ये एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन इसको फिर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो बुक था उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये इंडिया में तो था ही नहीं। हम लोग अभी नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुछ 1-2 साल पहले ही उसको मंगाए हैं, और उनका पॉपुलेशन अभी भी 10-12 से ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये कैटेगरी जो है इसका आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। फिर ये एक्सटिंक्ट है, सेंट्रल, जैसे मैंने बताया सेंट्रल इंडिया, पाकिस्तान में ये एक्सटिंक्ट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एशिया में कहाँ मिलता है, तो जो ईरान वाला रीजन है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाले कैटेगरी में। तो जैसे मैंने बताया क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी ईरान में मिलता है, तो पूरे एशिया में चीता जो है सिर्फ ईरान में मिलता है, वो भी बहुत कम है। बाकी जितने भी चीता है वो ज्यादातर अफ्रीकन कंटिनेंट में ही है, और ये ग्रासलैंड में ही मिलते हैं, ओपन ग्रासी हैबिटेट, ड्राई फॉरेस्ट, सवाना वुडलैंड, सेमी डेजर्ट, एब्सेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनका भी यही प्रॉब्लम है, हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, लॉस ऑफ प्रे ड्यू टू ह्यूमन हंटिंग एक्टिविटीज, लाइफ स्टॉक डैमेज, हंटिंग बाय द मैन। इनके कारण इनका भी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है। ये फास्टेस्ट जो है मैमल है, फास्टेस्ट लिविंग मैमल इसको कहा जाता है। इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम 110-120 किलोमीटर पर आवर रहती है। ठीक है, जब ये हंटिंग पे निकलता है तो फास्टेस्ट है। फिर नेक्स्ट इज क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, तो ये क्लाउडेड लेपर्ड जो है मेघालय, त्रिपुरा, ये जो है हमारे साउथ ईस्ट सॉरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादातर मिलता है ना, वल्नरेबल कैटेगरी में है। ये भी आर्बोरियल है, पेड़ों पे ही रहता है, फॉरेस्ट हैबिटेट है, एंड ऑल्सो इन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हिमालयन में ये मिल जाता है क्लाउडेड लेपर्ड। एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग फॉर स्किन, बोन्स फॉर मेडिसिन, कैप्टिव एनिमल हो चुका है। ठीक है, तो बहुत जगह जैसे मैंने बताया, बहुत ट्रेडिशनल जगहों में, तांत्रिक पूजा पाठ में इन सब का बहुत सारे जो बाल होते हैं, इनके चमड़े होते हैं, बहुत कुछ, उनके जो टेल होता है उनका भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारा ये जो है इलीगल काम इसके लिए किया जाता है, तो इसके लिए भी हंटिंग होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट को भी पता है कि ये हो रहा है, फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका वोट बैंक रहता है एक तरह से। नेक्स्ट इज डुगोंग, डुगोंग बेसिकली जिसको सी काऊ बोला जाता है। ठीक है, समुद्री ये गाय होता है, आसान भाषा में, तो वल्नरेबल है। इसका जो सेंटर ये ज्यादातर तमिलनाडु वाले रीजन में ही मिलता है, अभी के देखा जाए तो बहुत कम इसका पॉपुलेशन है। और वहाँ पे एक सेंचुरी भी बनाई जा रही है जहाँ पर इसके बारे में स्टडी की जाएगी, और इसको पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ा सके, इसके लिए भी बहुत काम चल रहा है। तो कोस्टल आइलैंड वाटर है ना, ईस्टर्न अफ्रीका, वनाउटू बेल्ट जो है, जो कंट्री है वनाउटू ओशियनिया कंट्रीज, वहां पे मिलता है। इंडिया में जैसे मैंने बताया अंडमान निकोबार में मिलता था, लेकिन अब ज्यादातर तमिलनाडु वाले कोस्ट में ही आसपास मिलता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। कोस्टल वाटर, वाइड शैलो मैंग्रोव्स एंड साइजेबल सी ग्रास बेड इनका हैबिटेट रहता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है, हैबिटेट डिग्रेडेशन, ये सब है। फिर इंडिजिनस यूजेस, जैसे पहले ही बताया, हंटिंग, पॉल्यूशन, इन सब के कारण इनका पॉपुलेशन जो है वो खतरे में है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फोर हॉर्न एंटीलोप। तो इसके देख सकते हैं चार जो सींग निकले होते हैं, इसकी यही पहचान होती है। तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। एंड 2008 में जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बट इट स्कैटर्ड पॉपुलेशन ओवर इंडिया फ्रॉम हिमालयन फुटहिल्स टू द पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो बहुत अलग अलग जगह पे है, ये बहुत कम ही मिल रहा है। फाउंड इन वेल wooded, undulating hilly areas and never far from water. They are solitary and browse and graze. ठीक है, ये अकेला रहना पसंद करते हैं ज्यादातर। एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन थ्रू क्लियरेंस ऑफ स्क्रब एंड फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। जितने भी हर्बीवोर्स है, जीब्रा, जिराफ, एलिफेंट, ये सब ज्यादातर चीता वगैरह, नॉट चीता, ये सब ज्यादातर हमें वेट ग्रासलैंड जो एरिया तो वहीं पर ज्यादा मिलते हैं। तो दिस आर फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स अंडर वल्नरेबल कैटेगरी। नेक्स्ट हमें आते हैं इंडियन गौर। ठीक है, तो ये जो जंगली एक तरह से भैंसा है, तो वल्नरेबल कैटेगरी में गौर हिस्टोरिकली ऑकर्ड थ्रू आउट मेनलैंड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका इधर में, एंड फ्रॉम सी लेवल अप टू 2800 मीटर जो है वहां पर ये ज्यादातर मिलता है। अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट एक्ट, हिली टेरेन, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रासेस। ठीक है, हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, इसके कारण इनका भी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन में है।
फिर आते हैं, ये है हमारा सन बियर। तो इसकी पहचान देख सकते हैं यहाँ पर, इसके जो चेस्ट वाला पोजीशन होता है वहाँ पे एक ऐसा शेप बना रहता है, तो ये इससे पहचाना जाता है। दिस आर वल्नरेबल। साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सदर्न चाइना, बांग्लादेश, इन सब रीजन में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैबिटेट मैंग्रोव स्वम्प्स में मिलते हैं। तो बियर्स वगैरह ज्यादातर स्वम्पी एरियाज में आपको देखने मिल जाएंगे। हैबिटेशन जो है इसका लॉस हो रहा है, कमर्शियल हंटिंग इन सब के कारण जो है इनका हैबिटेशन जो है वो लॉस में जा रहा है। ठीक है। फिर आते हैं मार्बल्ड कैट। ठीक है, तो मार्बल्ड कैट देख सकते हैं, ये भी क्या है, वल्नरेबल कैटेगरी में है। ट्रॉपिकल इंडोमलेया जो वेस्टवर्ड अलोंग जो है हिमालयन फुटहिल्स, नेपाल, चाइना बॉर्डर, सुमात्रा, बोर्नियो, इन सब आइलैंड्स में मिल जाता है मार्बल्ड कैट। एंड मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू ऑयल पाम, लॉगिंग एंड एग्रीकल्चर। तो पहले भी बताया था, ऑयल पाम जो पाम ऑयल फार्मिंग के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे फॉरेस्ट काटे जाता है। तो जो भी डिपेंडेंट स्पीसीज हैं जैसे मार्बल कैट हो गया, वो उनका ऑब्वियसली पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। ठीक है। फिर नीलगिरी लंगूर। ठीक है, तो ये नीलगिरी लंगूर ऑब्वियसली नीलगिरी फॉरेस्ट में मिलता है, जो कि बेसिकली ट्राई जंक्शन पॉइंट है। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है नीलगिरी हिल्स, है ना। तो एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस राइपेरियन फॉरेस्ट जो है लोअर ऑल्टीट्यूड में है। एंड हंटेड फॉर इट्स केन मेडिसिन, हैबिटेट लॉस, माइनिंग, डैम्स, रोड्स बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, इसके कारण जो है इनका बहुत सारे फॉरेस्ट काटा जाता है, तो ऑब्वियसली इनका भी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन में है। तो नीलगिरी लंगूर। नेक्स्ट जो है वो हमारा ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस। तो ये पता ही है, वन हॉर्न राइनोसेरस असम वाले रीजन में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो फेमस है। ज्यादातर हमें वहीं पर ही जो असम वाला रीजन है, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस है उसी जगह में ही मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया उन सब जगह में। रिवर एंड ग्रासलैंड, टेराई एलुवियल ग्रासलैंड, स्वamp एंड फॉरेस्ट एरिया में, कीचड़ वाले एरिया में रहना पसंद करता है। हैबिटेट लॉस्ट, पोचिंग फॉर हॉर्न, मेडिसिनल यूज इन चाइना। इसका जो सींग होता है उसको काट के बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। तो न्यूज में देखते होंगे कि बहुत सारे जो सींग है वो गवर्नमेंट जो उसको वो जला देती है कि पोचिंग ना हो, है ना, बहुत होता है। बहुत बार क्या होती है, इसका सींग काट लिया जाता है और इसको मार दिया जाता है, तो इसका बहुत ज्यादा होता है। लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका पॉपुलेशन धीरे धीरे राइज कर रहा है, स्टिल इट इज अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। देन कम्स द स्लॉथ बियर। तो बियर का भी बहुत सारा स्पीसीज हम लोग डिस्कवर कर मतलब देख रहे हैं। तो स्लॉथ बियर जो है वल्नरेबल कैटेगरी में, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। नेशनल पार्क किसी में जाएंगे तो स्लॉथ बियर आसानी से दिखने मिल जाता है। वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लो लैंड स्पीसीज है। ठीक है। एंड हैबिटेट लॉस्ट, पोचिंग, मोनोकल्चर, इन सब के कारण मेडिसिन, फैट ऑफ बियर जो होता है उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मेडिसिन वगैरह में, तो इसलिए भी जो है इनका पॉपुलेशन भी डिक्लाइन है। देन वी कम टू बंगाल स्लो लोरीज। ठीक है, बंगाल स्लो लोरीज जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, इन सब रीजन में मिलता है। ये भी आर्बोरियल है, नॉक्टर्नल स्पीसीज है, रात को ही निकलता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। हैबिटेट लॉस, फार्मिंग, रोड बिल्डिंग, डैम्स, पावर लाइन, हंटिंग, मेडिसिन जो है इसका भी जो है स्लो लोरिस बेसिकली, ये इसके भी प्रॉब्लम है। फिर स्नबफिन डॉल्फिन, है ना, स्नबफिन डॉल्फिन जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, चिलिका लेक में ये ज्यादातर दिखने मिल जाता है। स्नबफिन डॉल्फिन कोस्टल एरियाज में ज्यादा मिलता है, मडी ब्रैकिश वाटर एट रिवर माउथ। तो जो हमारा गैंजेटिक डॉल्फिन था वो फ्रेश वाटर में मिलता था, लेकिन स्नबफिन डॉल्फिन जो है वो ब्रैकिश वाटर या मरीन वाटर में भी मिल जाता है। हैबिटेट लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन, ये सभी मेन प्रॉब्लम है फॉर स्नफिन डॉल्फिन आल्सो। नेक्स्ट जो है वो हमारा स्वamp डियर है। ठीक है, तो ये हमारा स्वamp डियर, ये वल्नरेबल कैटेगरी का है। नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, साउथ वेस्टर्न नेपाल, असम, सुंदरबन एरिया, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में स्वamp डियर मिल जाएगा। तो जो ओपन साल पेड़ होते हैं, अंडर ग्रास, अंडर स्टोरी ग्रासलैंड, है ना, ट्रू स्वamp डियर्स, मैंग्रोव्स और सुंदरबन, इन सब जगह में मिल जाते हैं। हैबिटेट लॉस ड्यू टू ओवर सॉरी कन्वर्सन इनटू एग्रीकल्चर लैंड, ये सब जो है इनका मेन प्रॉब्लम है। फिर आते हैं उरियाल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्पीसीज देख सकते हैं बकरी का ही एक तरह से स्पीसीज है। उरियाल वल्नरेबल है, ओनली इन लद्दाख एंड सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट एशिया में जो है वो मिलते हैं, है ना। लद्दाख और सम पार्ट ऑफ जो किन्नौर है हिमाचल प्रदेश उस तरफ में भी ये मिल जाता है। मॉडरेट टू एरिड
हैबिटेट ग्रासलैंड में मिलते हैं। पोचिंग कंपटीशन विद द लाइव स्टॉक, इसके कारण जो है वो मिल जाते हैं। तो बहुत लगेगा कि सिमिलर टू बकरी ही है, लेकिन ये डिफरेंट एनिमल है उरियाल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इंडिया सॉफ्ट सेल टर्टल। ठीक है, तो इसका टर्टल जो है ये, अब टर्टल और टॉर्टोइज में ये अंतर है कि टर्टल जो है पानी में रहता है, स्विमिंग करता है ना, लेकिन टॉर्टोइज लैंड एनिमल है। ये आपको याद रखना, टर्टल जो है ये बेसिकली एक्वाटिक होता है और टॉर्टोइज जो होता है वो लैंड एनिमल होता है। एंड इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल्स वनरेबल कैटेगरी में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब रीजन में मिलता है। टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर में है। एंड ट्रेड इन ईस्ट एशियन मार्केट जो होता है बहुत यूज किया जाता है ना। फिर ये मैं जैसे बताया, ये बहुत लोग घर में एज अ पेट भी रखते हैं। ठीक है, फिर लेदर बैक टर्टल जो है ये भी बहुत ज्यादा है वल्नरेबल कैटेगरी में। लीदर बैक आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद नेस्टिंग साइट ऑन द ट्रॉपिकल सैंडी बीचेस इन फोरेजिंग रेंज एंड दैट एक्सटेंड टू टेम्परेचर सब पोलर रीजन्स में भी मिल जाते हैं। एंड टर्टल इनहैबिटिंग ट्रॉपिकल सब पोलर एक्सटेंसिव माइग्रेशन, डिफरेंट फीडिंग एरियाज ऑफ डिफरेंट सीजन्स। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, फिशरीज बाई कैच, है ना, इन सब के कारण जो है टर्टल का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। फिर बहुत बार क्या होता है, जब वो अपने अंडे देने जाते हैं तो वो बीचेस पे आते हैं, बीच पे। ठीक है, तो बीच पे भी बहुत ज्यादा क्या होता है, वहां पर उनका अंडे जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो ह्यूमंस का मेनली उसमें ज्यादातर रोल रहता है। ठीक है, हैच नहीं हो पाते, बहुत सारे कारण के कारण जो उनका जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल्स आपने सुने होंगे। फिर है ब्लैक नेक्ड क्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारा लद्दाख वाले रीजन में होते हैं, साइबेरिया से ज्यादातर आते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पहले आ जाता था क्योलाडो घाना नेशनल पार्क में देखने, लेकिन बहुत रेयरली ही अब देखा जाता है। ठीक है, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में चाइना, लद्दाख, इंडिया, भूटान, इन सब रीजन में है। एल्पाइन बॉग, मीडोज एंड रिवर एंड मार्शेस, लैक्यूस्ट्राइन मार्शेस, जहां पर पानी जो है थोड़ा बहुत जमा रहता है, जहां दलदली एरिया होता है बेसिकली, वहीं पर आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन मिल जाएंगे। इंटेंसिव ग्रेजिंग, पेस्टिसाइड यूज रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ द देयर ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। फिर चीर पेजेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बर्ड जो है ना, चीर पीजेंट जो है वल्नरेबल कैटेगरी में, जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया में ज्यादातर ये मिलता है। ठीक है, रॉकी टेरेन डोमिनेटेड बाय स्क्रब, टॉल ग्रासेस, कटड क्लम ट्रीज, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में मिलता है ये बर्ड। हंटेड फॉर एगिंग, एग्स के लिए होता है, कंजम्पशन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, है ना, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब से इनका पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, फिर नाउ वी कम टू सांबार, बेसिकली खाने वाला सांबार नहीं, ये जो डियर है वल्नरेबल है। इंडियन ईस्ट अलोंग विद द सदर्न हिमालयस, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में मिलता है। फिर जो थॉर्न एरिड फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान है ना, वहां पर ये देखने मिलता है। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट थ्रू आउट पेनिनसुलर इंडिया। फिर पाइन एंड ओक ट्रीज एट हिमालयन फॉरेस्ट, तो सोच सकते हैं ये बहुत जगह में मिलता है सांबार। हैबिटेट एनक्रोचमेंट, हंटिंग, पॉल्यूशन, इन सब के कारण जो है इनका डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट कम टू नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, और कम हो गया है नियर थ्रेटेंड कैटेगरी। फिर जैसे कि हाइना आ जाता है। ठीक है, तो नियर थ्रेटेंड में है अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, टर्की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रिसेंटली नेपाल वगैरह में भी ये देखने मिला है। ओपन हैबिटेट लाइट थॉर्न है, अवॉइड ओपन डेजर्ट, इन सब में नहीं है। एंड परसिक्यूशन, पॉइजनिंग होता है, डिक्रीज इन द सोर्स जो है इसका जो है एक मेन कारण है हाइना का। और बहुत ये एक तरह से जिसको लकड़ बगा कहा जाता है। ठीक है, बहुत। फिर आते हैं हमारा गोराल या फिर उडगोस्नी। ठीक है, उडगोस्नी जो बेसिकली नियर थ्रेटन है, भूटान, चाइना, सदर्न तिब्बत, है ना, जो पहाड़ी एरिया है वहीं पर ज्यादातर ये मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगा। तो स्टीप माउंटेन एंड विथ यूज एवरग्रीन फॉरेस्ट नियर क्लीव्स। ठीक है, फीड इन ग्रासी एंड वाइट स्टीप रॉकी स्लोप्स में ज्यादातर ये गुराल जो है ये मिल जाता है, ये भी डियर का ही एक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, कंपटीशन ऑफ लाइफ स्टॉक, इनके कारण इनका पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रहा है। फिर आते हैं टिबेटियन गजेल। ठीक है, तो ये टिबेटियन गजेल नाम से सजेस्ट हो रहा है, ये जो है किंग हाई, जो बेसिकली तिब्बत वाला रीजन है जो चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा है, लद्दाख, सिक्किम, इन सब रीजन में मिल जाता है टिबेटन गजेल, इसीलिए इसका नाम भी है। हाई ऑल्टीट्यूड प्लेन्स, हिल, ऑल्सो ग्रासेस, वेटलैंड मार्जिन, इन सब में मिलेगा। हैबिटेट लॉस इनका वहां पर भी हो रहा है। सोचिए प्लेटू रीजन भी, जो ठंडी जगह जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन भी कम है, वहां पर भी इसका हंटिंग होता है। फिर हिमालयन सीरोज जो है,
ये है हमारे हिमालयन सीरोज, नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। एंड साउथ ईस्ट बांग्लादेश, हिमालयाज, भूटान, सिक्किम, नेपाल, ये जो एरिया है, म्यांमार, इन सब एरियाज में मिलता है। स्टीप हिली एंड रॉकी प्लेसेस, लाइमस्टोन रीजन अप टू 3000 बेसिकली मीटर्स एंड हिल माउंटेन फॉरेस्ट एरियाज में जो है हिमालयन सीरोज मिल जाएंगे। एंड मीट एंड ट्रॉपिक्स हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फॉर एग्रीकल्चर, फ्यूल वीड, इन सब के लिए जो है इनका क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। बहुत जगह में इसका जो है वो मीट जो है कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, डेलिकेसीज बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा वल्नरेबल जो नियर थ्रेटन कैटेगरीज में। अब देख लेते हैं मारखोर, जो कि एक्चुअली में पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। मारखोर बकरी है एक तरह से। तो नॉर्थ ईस्ट अफगान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है ना, पीर पंजल रेंज, बनिहाल पास, जम्मू, श्रीनगर, इसीलिए उस वाले रीजन में ज्यादातर मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान वाले एरिया में। माउंटेन टेरेन्स जो है, जैसे मैंने बताया, फीड ऑन ग्रासेस एंड लीव्स। हंटिंग, हैबिटेट लॉस, ऑल्टरनेशन, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के कारण इसका जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, मारखोर। ठीक है, फिर आते हैं हमारा लेपर्ड। तो मैक्सिमम लोग को डिफरेंस बिटवीन नहीं कर पाएंगे लेपर्ड और चीता में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन उसका फेस को अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। लेपर्ड और बॉडी का डिजाइन भी से पता चलता है। लेपर्ड जो है ये थ्रेटेंड में है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में तो बहुत आसानी से लगभग है, इसका पॉपुलेशन उतना ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, बाकी जगह में इसका है। तो लिपर्ड्स ऑकर वाइडली इन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इन सब कंटिनेंट, जैसे हम बताया। रेन फॉरेस्ट टू डेजर्ट इंडिया, ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट टाइप है, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस, एल्पाइन कंडीशंस में लेपर्ड आराम से मिलता है। हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग, इलीगल ट्रेड, ये सब जो है, कभी कभी ह्यूमन अटैक, देखते होंगे न्यूज में कि किसी गांव में चला गया हो, रास्ते में निकल गया हो तो पकड़ लिया गया, तो वो सब होते रहता है। तो लेपर्ड है। फिर हमारा है गोल्डन कैट। ठीक है, तो गोल्डन कैट इसके कलर से पहचान सकते हैं, दिस आर नियर थ्रेटेंड स्पीसीज। हिमालयन फुट हिल्स इन चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब रीजन में मिलता है। फॉरेस्ट हैबिटेट है रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन टू मिक्स्ड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये मिलते हैं। एंड हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल ट्रेडिंग, सब में ही मैक्सिमम यही प्रॉब्लम है इनका जो है लॉस होने का। ठीक है, तो ये सारे हमारे नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है। ऐसे तो एनिमल स्पीसीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और ये जो है वीडियो कम से कम 2-3 घंटे का हो सकता है अगर सबको हम लोग गिनने लगे। तो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैं बता दिया हूँ। अब जो एक लास्ट लीस्ट कंसर्न वाला है, ठीक है, तो इसमें लीस्ट कंसर्न उतना जरूरत ही नहीं है इसको, बस आप थोड़ा बहुत याद रखिए, इससे बहुत ज्यादा आता नहीं है। तो कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं, जैसे अंडमान वाइल्ड पिग, भरल, कैरेकल डेजर्ट लिंक्स, इंडियन गजेल, चिंकारा जिसको कहा जाता है, क्रैब ईटिंग मकाक, एरमेन, इंडियन मालाबार जायंट स्क्विरल, फिर हिमालयन आइबेक्स, एशियन कैरेकल, माउस डियर, तिब्बतन फॉक्स, कियांग वाइल्ड एस जिसको कहा जाता है, बहुत लोग अपने बच्चों का नाम कियांग रखते हैं, वाइल्ड एस, बाकिंग डियर, मुंजाक, चीतल, नीलगाय, वाइल्ड पिग, ये सब जो है हमारे लीस्ट कंसर्न में है। तो इतना उतना ज्यादा इसके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो ये जो चैप्टर था बेसिकली आपको थोड़ा बहुत देखना है इसको। जब ये चैप्टर ऐसा होता है कि जब सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हो, आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, तो इस चैप्टर को बस एक बार नजर मारने की जरूरत होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने कवर कर दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई डाउट सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं की तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।